और वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम सीता होता है वो कहती है, देखा ना डैड, मैं कह रही थी ना कि ये कुछ गलत काम कर रही है। यहाँ पे राधा चीख चीख के कहती है, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपको नहीं पता मैं सुशांत से बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में। कल रात वो मेरे पास ही था। तो यहाँ पे राधा के डैड कहते हैं, अच्छा तो वो कहाँ है? मुझे से पता नहीं था कि तुम जैसी बेटी को मैं जन्म दूंगा। इससे अच्छा है कि मेरी एक बेटी मर ही गई। वहाँ पे सीता कहती है, हाँ डैड सही कह रहा, ऐसे में तो हमारे परिवार का नाम एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। और यहाँ पे जब वो इंगेजमेंट रिंग दिखाती है, जहाँ राधा के पास कोई भी इंगेजमेंट रिंग नहीं होता है, और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। राधा कोशिश करती है कि मैं अरे गहरे से नहीं प्यार करी हूँ, मैं बहुत बड़े कंपनी सीईओ यानी कि सुशांत से प्यार कर रही थी, लेकिन वो तो है भी नहीं। यहाँ पे सीता अपने डैड को बोलती है, डैड राधा का चोरी पकड़ा गया, अब आप क्या करना है देख लो। दूसरी तरफ राधा दौड़ के जाती है होटल के ऑनर से, जब बात करती है वो फ़ोटो दिखाती है तो कहता है वहाँ पे, सॉरी मैम ये इंसान तो कल रात आपके पास थे ही नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। सीन तो वहीं पे कट हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाती है 1 साल के बाद का, जहाँ पे राधा जो है बेबी बर्थ कर रही होती है, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड वाली बात थी। डॉक्टर भी काफ़ी परेशान थे। चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पे सीन कट होती है 4 साल के बाद दिखाएगा, जहाँ दिखाया जाएगा नंबर 1, 2, 3 को और साथ में 4 भी है। अरे रुको रुको, अभी और भी हैं। एक और हमारी लिटिल प्रिंसेस है, मतलब टोटल बेबी राधा को 5 है और 5 बच्चे डांस शो देख रहे होते। और यहाँ पे साथ में जो बच्चा काफ़ी जीनियस है वो अपने डैड के बारे में पता करके अपने ब्रदर और सिस्टर को बताता। सीन शिफ्ट होती है, सुशांत को दिखाया जाएगा जो कि काफ़ी हैंडसम बनता है और उसके काफ़ी मीडिया उसके इर्द गिर्द है। वही सीन 5 बच्चे को दिखाया जाएगा जो कहते हैं ये हैं हमारे फादर। तो यहाँ पे लीला कहती है, ओ माय गॉड कितने हैंडसम है ये। तो कहता है जो, हाँ क्यों ना हो, मेरे जो डैड है। अब सबको ये माइंड में मेकअप करना था किस तरीके से अब इन लोगों को मॉम डैड को एक करना, इनकी बीच में क्या हुआ था ये सब बच्चों को अब जानना होता है। अब यहाँ पे सारे मीडिया वाले क्वेश्चन करते हैं सुशांत से कि आप तो बहुत बड़े कंपनी के सीईओ बन गए, आपके भी चाचा आ रहे थे उसे भी आपने हटा दिया। अब वैसे ये बताइए कि आप कब शादी कर रहे हो, कब बेबी प्लान कर रहे हो। तभी वहाँ उसका दोस्त कहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करो। वहाँ पे नन्हे मुन्ने 5 बच्चे चिल्लाते हैं, डैडा आप मेरे डैडा हो। ये बात सुन के सुशांत का फ्रेंड बोलता, अरे भाई तूने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 के बारे में नहीं बताया, क्या मैं तेरा दुश्मन? जहाँ सुशांत बोलता, अबे चुप, मुझे खुद नहीं आइडिया है कि बच्चे कौन है और मुझे डैडा क्यों बोल रहे हो, जल्दी पता कर इसके बारे में, ये सब कौन। तभी यहाँ पे सारे मीडिया बोलते हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि आप सिंगल हो, तो फिर ये 5 बच्चे ये सब कौन है? और सारे बच्चे कह रहे थे कि आप मेरे डैड हो। और यहाँ पे अपने दोस्त को कहता है, सारे मीडिया वाले को जल्द से जल्द बोलो हटने के लिए, वरना ये लोग ना इशू क्रिएट कर देंगे और बच्चे का भी नाम खराब हो, साथ में मेरा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे सब रिपोर्टर को हटाता है एंड देन यहाँ पे बच्चे पूरा मेडिकल लिस्ट सुशांत और सारे अपने दिखाते हैं और कहता है कि ये देखो, ये इससे साफ साबित होता है कि आप हमारे डैड हो। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो हम लोगों का ये रहा बात, इससे आप डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे एक रिपोर्टर सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है, लेकिन वो लोग वहाँ से उसका फ्रेंड किसी भी तरीके से उसे हटाते हैं और कहते हैं ये सब अफवाह है और जो भी होगा सब आपके सामने आएगा, आप लोग प्लीज़ यहाँ से बाहर जाए। यहाँ पे एक बच्चा लीला को कहता है कि तुम एक्टिंग करो, रोने का, इमोशनल करो, ताकि सुशांत तुम में थोड़ा अट्रैक्ट हो और उसको लगे कि बच्चे बहुत दिल के अच्छे होते हैं। वैसे ही लीला करती है और रोने लगती है, तभी वो उसको गले से हग करती है। सुशांत तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हाँ वो उसका डैड है, बट ऐसा वो मानने को तैयार नहीं। राधा दूसरी तरफ अपने बच्चे का सीसी कैमरा देखती है कि ये 5 बच्चे कहीं जा रहे, समझ जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब राधा अपने कॉस्ट्यूम को उतारती है जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और यहाँ पे निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। और जैसे ही वो आती है तो देखती है सामने सुशांत है।
सुशांत को देख के पुरानी चीज़ें उसकी ताज़ा हो जाती है जो कि 5 साल पहले उसके साथ हुआ था। तभी यहाँ पे लीला कहती है डैड ये रही मॉम। सुशांत भी उसको देखता है लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देता है मानो कि वो कोई है ही नहीं। राधा भी कुछ नहीं बोलती है। राधा जब अपना हाथ बढ़ाती है कि तुमसे मिलके खुशी हुई, काफ़ी टाइम के बाद तुम्हें देखा, तो यहाँ पे सुशांत साफ मना कर देता है। इनफैक्ट कि उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। राधा समझ जाती है और यहाँ पे वो बच्चों को कहती है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बच्चे, तो हम लोग ये टॉपिक को बंद करते हैं और हम लोग फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे सुशांत बोलता है अगर मैं इन लोगों का डैड हूँ तो डीएनए टेस्ट ज़रूर मैं टेस्ट करवाऊँगा, अगर इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। और सब बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे राधा कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना करके वो अपने बच्चों को लेके चली जाती है। जहाँ पार्टी हो रही होती है तो राधा अपने सारे बच्चों के साथ आती है। वहाँ पे सीता भी होती है और सीता कहती है अरे ये 5 नमूने को तुम लेके आई हो, और इसे ये भी नहीं पता है कि ये सब बच्चे का डैड कौन है। यहाँ पे एक बच्चा जो बोलता है चुप करो बूढ़ी आंट, मेरी मामा को सिंह से नहीं बोलती हो। सीता मारने लगती है उसके बच्चे को तो राधा उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और कहती है दोबारा मेरे बच्चे के इर्द गिर्द भी मत आना वरना बहुत बुरा हश्र करूँगी। लो जो है अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुशांत को भेज देता है डैड बचा लो मामा को, मामा मुसीबत में है। सुशांत जैसे ये चीज़ सुनता है वो ये सुनते ही दौड़ पड़ता है राधा को बचाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ जाता है तभी यहाँ पे सुशांत का थोड़ा सर घूमने लगता है। यहाँ पे राधा चीख चीख के कहती तुम्हें कुछ भी याद नहीं, ये सब हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हमारे बच्चे का। सुशांत कहता मुझे कुछ याद नहीं, तुम कौन हो और तुम ऐसे जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हो। तभी यहाँ पे राधा सुशांत को अपनी ओर खींचती है और किस करने लगती है। सुशांत कहता है ये क्या कर रही हो। अगेन वो उसे किस करती है और कहती है याद करने की कोशिश करो। तभी सुशांत को फ्लैशबैक की मेमोरी याद तो आती है लेकिन फिर काफ़ी धुंधली होने की वजह से वो उसे पुश कर देता है और कहता मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हटो, मैं तो बस तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का हेल्प कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तुमने तो मेरे एहसान को एहसान फरामोशी मान लिया, मैं इस वजह से किसी का एहसान नहीं करता हूँ। यहाँ पे राधा कहती क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है। सुशांत कहता है कितनी बार मैं कहूँ। तभी यहाँ सीता कहती है हो गया ना, ये इसकी वाइफ नहीं है और यहाँ पे ये इस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के मकसद से आई थी, उसे अपना चुराने के लिए और कुछ नहीं। तभी यहाँ पे दादाजी कहते हैं सुशांत को कि अपना बाल तोड़ के दो जिससे कि ये क्लियर हो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कि वो उसका असली में फादर है या नहीं है। तो सुशांत उसे ही करता है। यहाँ पे उसके दादाजी बोलते हैं जो कि सारे कंपनी के हेड भी होते हैं और यहाँ पे राधा और सुशांत के दादाजी भी हैं। तो यहाँ पे बोलता अमन कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे बच्चे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे बच्चे बोलते ओ नो 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 नो, ये बिल्कुल हमारा डैड नहीं बन सकता, डैड तो सुशांत ही बनेगा। अदरवाइज़ अमन को देख रहे हो उसका चेहरा, ओहो मम्मा को यहाँ से जितना जल्दी हो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे राधा सुशांत को कुछ नहीं बोलती है और ना अब याद दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ पे बुक देखने को मिलेगा जो बुक लिखता है। दादाजी उसे देखते हैं, बोलते हैं वाह तुम तो बहुत कमाल के जीनियस बच्चे हो। यहाँ पे सीता कहती है मैं तुम्हें कभी भी सुशांत का नहीं होने दूंगी। राधा कुछ भी नहीं बोलती है। राधा सारे बच्चों को लेके सोचती है कि वो चले जाओ और सुशांत का अब कहानी को एंड करे क्योंकि अब उसे कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ पे गीता को देखने को मिलेगा जो गीता बड़े वाले बेटे को कहती है कि चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं सुशांत से शादी करूंगी और मैं तुम्हारी मामा बनूंगी। जहाँ बोलता है उसका बेटा बड़ा वाला लोग कि मेरी मामा राधा है और मैं तुम जैसी माँ को नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुशांत से 1000 लोग शादी करने के लिए तैयार थे। तभी यहाँ पे राधा कहती है लीला कहाँ है। तो बोलता है मामा उसको डैडा के पास छोड़ा है, आप टेंशन ना लो, डैडा बहुत अच्छे इंसान है और उसको कुछ भी नहीं होने देंगे। इधर जो है सुशांत पता करता है कि उसके कंपनी से जो लीक हुई है इंफॉर्मेशन आखिर वो किसने की है। तो यहाँ पे सुशांत के कंपनी का मैनेजर उससे लिख करता है, कहता मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब चीज़ जो ने मिलके किया था, हैक करके सीसी कैमरा फुटेज किया था और ये सब काम सीता और गीता का मिलके था। तभी यहाँ पे लीला आती है तो कहता है तुम नहीं गई। तो बोलती है नहीं मैं नहीं गई, मुझे आपके साथ रहना है डैडा। यहाँ पे सुशांत कहता है चलो ठीक है तुम मेरे साथ रह।
रहना। यहाँ पे जब उठती है लीला सोकर तो यहाँ पे सुशांत उसके लिए बहुत सारे ड्रेस टॉयज लाता है, जिसे देख के काफ़ी खुश होती है और कहती है आई लव यू डैडी। सुशांत भी कहता है लव यू टू बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत लीला से काफ़ी अटैच था। वो मॉर्निंग में दादाजी को हेलो करती है और यहाँ पे कहती है दादाजी आप कैसे हो, आप क्या खाना पसंद करोगे। दादाजी को काफ़ी हंसते हैं। यहाँ पे जो सुशांत का जो दूसरा भाई है कज़न वाला तो कहता है ये सब आपके वजह से हुआ दादाजी, आपने सुशांत को हर एक चीज़ दिया है और यहाँ पे बोलता मैं सब छीन के रहूँगा। यहाँ पे उसके दादाजी का काफ़ी हालत ख़राब होता है, लेकिन लीला उसे इंजेक्शन लगाती है और उसको ठीक करती है। यहाँ पे कहता है ये सब कैसे पता बेटा तुम्हें। कहती मुझे मेरी मामा ने सिखाया था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सारे भाइयों को वो दे देती है कि आज ऐसा ऐसा हुआ। जल्दी से आता है सुशांत, कहता है दादाजी आप ठीक तो है ना, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहता है लीला बहुत अच्छी बेटा है, और यहाँ सुशांत लीला को लेकर चला जाता है। यहाँ पे अपने सारे बच्चों के साथ राधा आती है और कहती है मैं हासिल करके रहूँगी सुशांत को, जिसमें उसके बच्चे साथ दे रहे थे। यहाँ पे अमन मिलता है और अमन कहता है अरे उसमें क्या रखा है, तुम मेरी बन जाओ। यहाँ पे कहती है ठीक है मैं सोच के बताऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, सीता को दिखाया जाएगा जो कि पास्ट में कुछ गुंडों को हायर करती है और पैसे देके वो 5 साल पहले होटल वाले रूम को चेंज करवाती है। लेकिन वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर आज मैं सुशांत के बच्चों की माँ बनने वाली होती तो सब कुछ आज मेरे अंडर होता माँ। उसकी माँ कहती है डोंट वरी बेटा, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी। यहाँ पे राधा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेके आती है और कहती है कि ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं, इससे तो साफ क्लियर है। तभी यहाँ पे सुशांत की चाची और उसकी माँ यानी अमन माँ बेटे आते हैं और कहते हैं ये लड़की झूठी है, मैं इसकी बातों पे यकीन नहीं करूँगी, ये हमारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है, अगर ये हमारे रिश्ते में थी तो ये अचानक गायब क्यों हो गई और आज ही क्यों आई, 5 साल से ये कहाँ थी। सीधा कहती है डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट इसने बदल दिया है, इसकी असली वारिस जो है वो मैं दे रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट अमन के बेबी की। जहाँ सारे बच्चे बोलते हैं माँ आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं, प्लीज़ बोलिए और इस बुरी आंट को डैड से दूर करिए। लेकिन राधा कुछ नहीं बोलती है। स्नोग्राफी दिखाया जाता है जहाँ अमन ज़्यादा खुश। ये बात अमन सुन के इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अब सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके पास हो गया, साथ में वो डैड बनने वाला है। वो काफ़ी एक्साइटेड था। यहाँ पे ये सब तमाशा राधा देख रही होती है और कहती है इससे अच्छा कि वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाए, और वैसा ही करती है। यहाँ पे सुशांत काफ़ी परेशान था, उसका हेडेक हो रहा था। जहाँ बोलती है लीला क्या हुआ डैड आप ठीक तो हैं। यहाँ पे अमन और सीता भी उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसे हल्की हल्की फ्लैशबैक में याद आती है और कहता है राधा मेरी है, हाँ मुझे याद आ गया है। जहाँ लीला काफ़ी खुश होती है डैडा आपको याद आ गया। कहता हाँ बेटा पूरी चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ याद आ गई है, और अब मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। अगर इस बार मुझे और राधा को अलग करने की किसी ने कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, और इसके अंत तक मैं ज़रूर जाऊँगा कि आखिर मेरी याददाश्त को किसने मिटाया। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीता काफ़ी डरी हुई लगती है और अमन भी। आखिर बात क्या था। अमन सोचता है कि यानी कि अब हमको फिर से तैयारी करनी होगी, अगर इसकी याददाश्त आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे वो अपनी वाइफी को कहता है यानी सीता को कि तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो, ज़्यादा मत सोचो। यहाँ पे सारे बच्चे मामा को बोलते हैं मामा अब गुस्सा ना करो, अब प्लीज़ यहाँ मत से दूर मत जाओ, अगर हम लोग बाहर चले गए तो फिर डैड से नहीं मिल पाएंगे और हमारी छोटी सिस्टर। लेकिन यहाँ पे सुशांत आ जाता है लीला को लेके, और यहाँ पे राधा समझ जाती है कि यानी कि इसे कुछ याद आ गया, और वो उसके पास जाती है, उसे किस करती है। यहाँ पे सुशांत कहता है हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन इतना तो याद है कि क्या हुआ था। सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे अमन और सीता के बारे में पता कर लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे सुशांत राधा जाता है और कहता है कि यहाँ ये प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, जो कि मैंने सब कुछ मेहनत से किया है, तुम इस तरीके से बीच में नहीं आ सकते हो। तो अमन कहता है कि यहाँ का वारिस मैं दे रहा हूँ, ये सब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। इधर जो लीला है जैसा कि वो सीता के पास जाती है, उसका नर्व्स चेक करती है और कहती है ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोल रही है। यहाँ पे सीता उसे पुश कर देती है। जहाँ राधा कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे कहती है हाँ मामा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पे सुशांत कहता है मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, ये 1 नंबर की झूठी औरत है, और तुम चेक करवा लो, इससे ये साबित हो जाएगा
कि ये क्या सही और क्या गलत। तभी सुशांत को फ्लैशबैक की याद आती है, जहाँ पे अमन साथ में जश्न मनाता है, जो कि उन लोग बहुत बड़ा चीज़ अचीव किया होता है सुशांत ने, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स मिला हुआ होता है, जिससे कि उसे पी के वो बेहोश हो जाता है, उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। जहाँ सुशांत कहता है मुझे सब याद आ गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ घिनौनी हरकत अमन का था, मेरे कज़न भाई का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे अमन सीता के ऊपर सारा गुस्सा उतारता है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। दूसरी तरफ राधा अपना काम करती है, तो यहाँ पे सीता की माँ जाके राधा को मारती और कहती है कि मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर दी है, 5 साल पहले भी तूने किया था और आज भी। जो है 5 साल पहले वाला होटल का जो सीसी कैमरा फुटेज था वो सीता उसकी मॉम ने हटाया था ताकि राधा को पता ना चले। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और वो क्या करती है जो काफ़ी शांत बच्चा उसको ज़बरदस्ती पॉइज़न पिला रही होती है, जहाँ लो और लीला आके कहते हैं क्या कर रहे हो तुम मेरे भाई के साथ, और उसको पुश करते हैं, जहाँ सीता गिर जाती है। तभी वहाँ पे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि उस बच्चे को अस्थमा था। दादाजी काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ पे लीला कहती है ये आंट मेरे भाई को जहर दे रही थी। तभी यहाँ पे सुशांत और राधा आ जाते हैं और अपने बच्चे को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं उसकी मॉम को सीता की अगर तुम्हारी बेटी और तुमने दोबारा कुछ भी किया मेरे बच्चों के साथ तो देख लेना इस बार मैं तुम दोनों का क्या करूँगा। यहाँ पे उसकी माँ जो है लो को पुश करती है। यहाँ पे वो बोलती है ठीक हो ना बेटा, कहता हाँ मामा, बस जल्दी से जो को बचाओ। दूसरी तरफ सीता काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो अमन को बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बना रही थी कि वो उसके बच्चे की मम्मी बनने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सुशांत अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ आते हैं और उसकी हकीकत का पर्दाफाश कर देते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगेन सीता की माँ आती है राधा को मारने के लिए कि तूने उसके बच्चे को मार डाला, जहाँ बोलती है राधा कि मैं तुम्हारी बेटी से मिली तक नहीं हूँ, उससे दूर ही हूँ, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वहाँ सीता भी पहुँच जाती है और सीता कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चैन की सांस नहीं लेने दूँगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। इनफैक्ट कि सीता प्रेग्नेंट तो नहीं थी, लेकिन बाद में वो अमन की बेबी की मम्मी बनने वाली होती है, लेकिन अमन और सीता की लड़ाई की वजह से सीता का बच्चा वो ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी रोती है और गुस्सा करती है कि उसके ज़िम्मेदार राधा और सुशांत है। यहाँ पे अमन भी उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुशांत बचा लेता है अमन से अपने बेटे को। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा राधा के डैड जो अभी तक वैसे ही हैं और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा राधा को अनाप शनाप कहते हैं कि बाहर एब्रॉयड आने के बाद भी तुमने शादी नहीं की और तुम जैसे तैसे के साथ घूम रही हो। यहाँ पे सुशांत कहता बस बहुत हुआ, ये मेरी वाइफ है और आप इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतना करके वो अपनी राधा अपने बच्चों को लेके आ जाता है, जहाँ वो लोग शादी करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पे सुशांत काफ़ी हॉट लगता है, साथ में राधा भी। सारे बच्चे कहते हैं ओह वाह मॉम और डैड तो लुकिंग गॉर्जियस। यहाँ पे सुशांत राधा को देखता ही रह जाता है। यहाँ पे मेमोरी याद आने के बाद उसे पता चलता है 5 साल पहले वो कितना 3 साल रिलेशनशिप में जब राधा के साथ था तो कितना लॉट्स ऑफ लव करता था दोनों एक दूसरे से। यहाँ पे सुशांत की भी गलती नहीं थी, ये सब तो अमन का क्या रहा था। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी अच्छे शूट करवाते हैं ताकि ये फ़ोटो हमेशा याद रहे, और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।